एनसीआर में प्रदूषण के खिलाफ जंग में जहां दिल्ली सरकार मैदान में है, तो वहीं कई स्वयंसेवी संगठन और युवा भी अब दिल्ली को बचाने की मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। उन्हीं में से एक है पंकज कुमार। युवा है, जॉब करते हैं बीपीओ में और लगातार लोगों को प्रदूषण से कैसे बचाया जाए, कैसे प्रदूषण के खिलाफ एक मुहिम छिड़ी जाए, उसको लेकर काम भी करते रहे हैं। आप अक्सर इन्हें सड़क पर देखते होंगे, पीछे इन्होंने कैन टांग रखी होती है, उसमें एक पेड़ होता है, मुंह पे मास्क लगाकर और हाथ में एक बोर्ड इनके पास होता है जिसमें साफ तौर पर झलकता है कि दिल्ली और देश का पोल्यूशन लेवल लगातार हाई होता जा रहा है, एयर क्वालिटी इंडेक्स ऊंचे स्तर पर जा रहा है। ऐसे में अब वक्त आ चुका है कि हर कोई भारतवासी प्रदूषण के खिलाफ जंग में अपना योगदान दे। इस पूरी मुहिम में पंकज जो लगातार कैंपेन कर रहे हैं, वो हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं। पंकज, स्वागत है आपका पंजाब केसरी ग्रुप में। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी सर। जी पंकज, दिल्ली के अंदर फिर से सर्दी से पहले प्रदूषण का सितम सामने आ रहा है। आप पिछले कई सालों से पोल्यूशन के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आपके दिमाग में थॉट कैसे आया और कैसे आप पूरा कैंपेन चलाते हैं, क्या आप करते हैं, कैसे लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं इस पूरे इशू को लेकर? ये सर, एक तो पहली बात तो जो आइडिया सर ये है, मेरा आइडिया एक्चुअली है कि मैं लोगों को ज्यादा से ज्यादा अवेयर करना चाहता हूँ। जितने ज्यादा लोग जागरूक होंगे, जितने ज्यादा लोग एनवायरनमेंट के बारे में बात करेंगे, फिर जाके जो हमारी सरकारें हैं वो इनके बारे में डिस्कशन करना स्टार्ट करेगी और ये अपने मैनिफेस्टो में जो है एनवायरनमेंट जो है पहले पन्ने पे आएगी। प्रॉब्लम यह है कि हमारे देश में ना तो पॉलिटिशियन, मैंने नहीं देखा कोई भी पॉलिटिशियन जो एनवायरनमेंट के बारे में डिस्कस करे। थैंक यू कि आप जो है इस इशू को रेज कर रहे हैं सर। वैसे मैं बहुत ही कम रेयरली डिबेट देखता हूं कि एनवायरनमेंट के बारे में टीवी चैनलों पे होती है हमारे देश में सर, खास करके। एंड ये आइडिया तो सर मैंने एक एनिमेटेड पिक देखा था जिससे यहां से ये आइडिया आया। और बेनिफिट इस कैंपेन का यह है कि सर मैं किसी का टाइम नहीं वेस्ट करता किसी को मैसेज देने के लिए। आप जा रहे हैं कहीं पे, आपने मुझे देखा, आपको मैसेज मिल जाता है कि मैं कहना क्या चाहता हूं। और जो है कि बिना किसी के टाइम वेस्ट किए, बिना किसी को बताए, साइलेंटली जो है मैसेज लोगों तक पहुंच जाता है और इफेक्टिव वे में। एक्चुअली में है कि गवर्नमेंट भी लोगों को मोटिवेट कर रही है एनवायरनमेंट के लिए, बट एक है कि वो एक पुराना खिसा पिटा सा बोर्ड 10 लाइन का लिख दिया, रख दिया, उतना टाइम नहीं है आज की डेट में युवाओं के पास कि वो बोर्ड रीड करे। आपको एक इनोवेटिव होना पड़ेगा टाइम के साथ, ताकि लोगों को मोटिवेट कर सके हम इन चीजों के लिए। आप अपनी कैंपेन चलाते कैसे हैं? क्योंकि हमने आपके कंधे पर एक जार देखा है, उसके अंदर एक पेड़ रहता है, आप मास्क लगा के रखते हैं। पूरा कैंपेन आपका चलता कैसे? इसके साथ साथ आपने कहा कि आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। क्या लोग आपके पास आते हैं, क्वेरी करते हैं आपसे कि क्या है सब चीज? ऐसा है सर, लोग जो है इंटरेक्ट बहुत कम करते हैं और मैं भी बहुत कम लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ। जो लोग आते हैं वो एक्चुअली में ये कहते हैं कि यार आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हमें जो है प्लांटेशन करना चाहिए। लोगों का जो है पॉजिटिव रिस्पॉन्स होता है। और ये कैंपेन मैं अकेला चलाता हूँ, मेरा कोई ग्रुप नहीं है। मैं जॉब के बाद जो टाइम होती है, नाइट में जॉब करता हूँ, मॉर्निंग में 6:30 के आसपास मेरी ऑफ होती है। उसके बाद जो है 7-8 बजे के आसपास जो है मैं निकलता हूँ घर से। 4-5 घंटे कैंपेन करता हूँ दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव, इन जगहों पे लोगों को मोटिवेट करने के लिए। इसका कैंपेन कैसे करते हैं और आप जगह जगह कैसे फाइनल करते हैं कि कहां पर जाना है, यहाँ ज्यादा पोल्यूशन हो सकता है? क्या दिमाग में क्या कुछ चलता है पूरी कैंपेन के दौरान? दूसरा है, डिस्प्ले किस तरह से करते हैं आप खुद को? सर देखिए, जगह कोई डिसाइड नहीं करते, जहां पे भीड़ दिखती है खड़ा हो जाता हूँ। चाहे वो रोड पे हो, चाहे वो किसी मंदिर के पास हो या लाल किले के पास हो, जहां पे भी भीड़ दिखती है, लोग दिखते हैं, मैं वहां पे खड़ा हो जाता हूँ। कुछ भी डिसाइड करके घर से नहीं निकलता कभी भी कि यहाँ पे जाना है, नेवर डिसाइडेड एनीथिंग। बट जहां पे मन किया वहां पे रुक गया। और डिस्प्ले ये है कि सर बस मुझे खड़ा होना है, मैं खड़ा रहता हूँ और कुछ नहीं करता सर। मेरा यही है कि मुझे बस किसी भी एक चौराहे पे खड़ा कर दीजिए, मैं खड़ा रहूंगा और कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती। एक बोर्ड है, बस एक लाइन लिखा हुआ है, पेड़ लगाए पेड़ बचाए, नहीं तो ऐसा होगा भविष्य। ये लाइन बस लिखी होती है। एक और दूसरा बोर्ड मैंने ऐड किया है, उसमें लिखा हुआ है कि आप जो है कम से कम प्राइवेट व्हीकल का यूज कीजिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कीजिए, एसी का कम यूज कीजिए। ये भी एक मैंने ऐड किया है कुछ न्यूज से, लास्ट 1 ईयर से मैं ये भी उनके साथ कैंपेन कर रहा हूँ।
आपने जो पूरा बॉक्स बना रखा है, जार है, उसके अंदर पेड़ है, कैसे आपने तैयार किया और क्या कभी लोग आपके पास आए आपकी कैंपेन से जुड़ने के लिए? देखिए वो बॉक्स तो सर तैयार करना कोई बड़ी बात नहीं, मैं 1 मिनट दिखाता हूँ ये है क्या एक्चुअली में टोटल। ये मेरा बॉक्स है, आप देख हाँ, सकते हैं जार। इसमें एक पेड़ है या जार में। एंड ये यहाँ पे कट है, ये हाँ, देखेंगे आप, मैंने ये कट किया था, ये मैंने खुद से सेल्फ तैयार किया, इसमें पेड़ डाला मैंने। ये ऑक्सीजन मास्क है, ये पाइप है। एंड मेरे पास बोर्ड होते हैं, 1 मिनट में बोर्ड भी आपको, बोर्ड है, सिंपल सा है, बस 2 लाइनें लिखी है मैंने कि पेड़ हाँ। लगाएं पेड़ बचाएं, फ्यूचर विल बी लाइक दिस, नहीं तो ऐसा होगा भविष्य। ये लिखा हुआ है, बस एक सिंपल सा है लोगों को कि क्या इंपॉर्टेंस है प्लांटेशन के। एंड आपका एक और सवाल था सर, वो मैं मिस कर गया, कुछ आपने पूछा था। जी, सवाल ये था कि क्या कभी लोग आपको अप्रोच करते हैं? आपने कहा कि आप दिल्ली एनसीआर में जहां भी आपको लगता है आप एक जगह फाइनल करते हैं और वहां पहुंच जाते हैं। लोग जुड़े आपके साथ कभी इस कैंपेन में? लोगों ने कभी इंटरेस्ट दिखाया या लोग सिर्फ पूछ के चले जाते हैं? बहुत सारे लोग का मैसेज आता है कि सर मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ, और मैं जाना भी चाहता हूँ लोगों के साथ कैंपेन करने। प्रॉब्लम क्या होती है सर कि एक मैं वर्किंग क्लास हूँ और दूसरे बंदे वो भी वर्किंग क्लास है, टाइमिंग जो है मैच नहीं होती। बट बहुत सारे लोग जो है ना जुड़ना तो चाहते हैं, बहुत सारे लोगों का मतलब जैसे मिशन 100 करोड़ एक ग्रुप है, उनके साथ हमने बहुत सारी कैंपेन की। सेव आरए के लिए हमने कुछ दिन तक प्रोटेस्ट भी किया था, दिल्ली में, नोएडा में, सेव आरए के लिए। तो मैं ग्रुप्स के साथ भी जो है, एनजीओ जो है हमारे देश में, दिल्ली एनसीआर में, उनके साथ भी जाके कैंपेन करता हूँ ये। बट इंडिविजुअली जो है ना ज्यादा कैंपेन करता हूँ, क्योंकि वहां पे क्या है कि मुझे मेरा टाइम सूट करता है, तो मैं कभी भी निकल जाता हूँ जब भी मेरे पास टाइम होता है। एक बहुत बड़ी मुहिम आपने शुरू की है जिसकी अभी शुरुआत है। आप अकेले इस पूरे कैंपेन में हैं और अपने लोग आते हैं, इंटरेस्ट दिखाते हैं, जुड़ने की कोशिश भी करते हैं। आपको लगता है बहुत लंबी लड़ाई है और आप अकेले इस लड़ाई को जीत पाएंगे? सर ये लड़ाई अकेला मैं मेरा यही काम है, मैं तो यही चाहता हूँ सब कोई साथ आए, हम सबको अपने लेवल पे करना है। एक चीज सर, एक मैं डेटा बताना चाहता हूँ, मैं कल नासा का एक रिपोर्ट पढ़ रहा था सर, उनके अकॉर्डिंगली है कि अभी ऑलरेडी वी आर ओवर 1 डिग्री सेल्सियस जो है एवरेज टेम्परेचर जो है प्री रेवोल्यूशन जो हुआ था इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद। अगर हम 2030 तक हमारी ग्लोबल टेम्परेचर अगर 31.5 के क्रॉस करती है, तो बहुत ही जो है ना ज्यादा जो है प्रॉब्लम आने वाली है। एक सिंपल सा चीज है, मरीन लाइफ में क्या डिस्ट्रक्शन होगी इनकी मैं बता देता हूं। जो हमारे मरीन बायोडाइवर्सिटी है, अगर 31.5 जो ऑलमोस्ट हम पहुंचने वाले, 31.2 ऑलरेडी हम लोग हो चुके हैं, एवरेज बहुत जगह पे 31.5 से भी ज्यादा हो चुकी है सर। तो उनका क्या, अगर 31.5 और उससे ज्यादा होते हैं तो 50% से ज्यादा जो मरीन बायोडाइवर्सिटी है वो नष्ट हो जाएगी। अगर ये 2% हो जाता है तो ऑलमोस्ट जो मरीन डाइवर्सिटी है, जो या कोरल रीफ्स है या फाइटोप्लैंक्टन है, हमारे देश का, हमारे अर्थ का 70% से ज्यादा ऑक्सीजन जो है ओशन से आता है। अगर सर वहां वो लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई तो ह्यूमन बिल्कुल। भी नहीं बचेंगे सर। ये सर बिल्कुल, ग्लोबल वार्मिंग का खतरा पूरी दुनिया पर मंडरा रहा है, yes, क्योंकि भारत एक बड़ा देश है और यहाँ पर अभी क्योंकि भारत औद्योगिकरण की दिशा में बढ़ रहा है, भारत में बहुत कुछ तरक्की होनी बाकी है, इसलिए ऐसे में सबसे ज्यादा खतरा भारत की तरफ भी है। पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ जरूरतें भी बढ़ने लगी है। एक सवाल यह है कि कभी दुख होता है आपको? आप कैंपेन करते हैं लेकिन जब रिपोर्ट्स आती है, जैसा आपने कहा इस रिपोर्ट को लेकर कि फायदा नहीं मिल पा रहा, इतनी मेहनत आप करते हैं, सड़कों पे खड़े रहते हैं, अवेयर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रिजल्ट या रिस्पॉन्स उस तरह का नहीं आ रहा? देखिए दुख तो हर हर समय होता है सर। इवन जो है कि इवन अगर मैं किसी को, मैं अगर ये कैंपेन लेके खड़ा होता तो मुझे लोग मूर्ख बोल देते हैं कि पागल है तू, ऐसा कर रहा है, मुझे रोड पे बोल देते हैं। इवन कि मैं आई डोंट टेक एनी डोनेशन, मैं किसी से कोई भी हेल्प नहीं लेता, जो भी होता है मैं सेल्फ इन्वेस्ट करता हूँ, फिर भी लोग बोल देते, दुख होता है। बट ये है कि सर जो है करना तो है काम, रिपोर्ट्स आती है, बट हमारे गवर्नमेंट का अपना उनका कोई पॉलिटिक्स है पूरे वर्ल्ड वाइड का, तो वो अपने तरीके से चलते हैं। बट एक तो है कि हम सबको जो है एक बार सबको मिलके इनके लिए सोचना पड़ेगा सर। एक बात वाकई वक्त आ गया है यस सर, फिर यस गंभीर सर, तरीके से सोचने का।
पंकज, एक सवाल ये है कि दिल्ली के अंदर जगह कम है, लोग फ्लैट सिस्टम में रहते हैं। आजकल बड़े-बड़े मकान लोगों के पास नहीं है, पहले कभी होता था लोग घरों के अंदर बड़े-बड़े पेड़-पौधे भी लगा लेते थे। तो ऐसे में आप उन लोगों को क्या सॉल्यूशन बताते हैं जिनके पास जगह नहीं है? क्या कैसे अपने घर को गार्डनिंग करें? क्योंकि आपके पास ज़्यादातर लोग जो आते होंगे वो कहते हैं, हमें तो जगह ही नहीं है, हम कहाँ पेड़ लगाएँगे? अच्छा। देखिए, एक तो है कि बहुत सारे पौधे होते हैं छोटे-छोटे, जैसे आपके अ, स्नेक प्लांट है या पीस लिली है। छोटे-छोटे प्लांट होते हैं इंडोर वाले, वो तो आप घर में लगा सकते हो। और प्लांटेशन अगर बड़े करना चाहते हो, डिवाइडर के पास जो है ना बेस्ट ऑप्शन है। अगर हम दिल्ली, नोएडा जगह में डिवाइडर पे प्लांट्स लगाएं, बहुत सारी जगह खाली है। यमुना बैंक जो है, यमुना का किनारा सबसे बेस्ट प्लेस है कि प्लांटेशन करने के लिए। अभी हम लगाना चाहे तो करोड़ों पेड़ लग सकते हैं, यमुना के किनारे बिल्कुल। लगा सकते हैं हम। हाँ, तो जगह तो बहुत सारी है सर, बट हमें है ना एफर्ट करना पड़ेगा उनके लिए। बालकनी में भी पेड़ लगा सकते हैं, कुछ पेड़ छायादार होते हैं जिसको आप घर के अंदर भी रख सकते हैं, वो भी कहीं न कहीं पोल्यूशन के खिलाफ एक अच्छा काम करता है। पंकज, जी। एक सवाल ये है कि आप सिर्फ कैंपेन करते हैं या खुद भी पेड़ लगाते हैं? सर मैं भी प्लांटेशन करता हूँ। हम लोग जो है ये आपका ये गाजीपुर जो है, वो कचरे का ढेर जो है गाजीपुर का, तो वहां पे हम लोगों ने लगभग मिशन 100 करोड़ के साथ मिलके हम लोगों ने 1200 के आसपास पेड़ लगाए हैं यही हाल फिलहाल में। एंड जो है नोएडा में जो है सेक्टर 63 में वो है एक पार्क है, वहां भी हमने 100 प्लस पेड़ लगाए। ये रिसेंट की बात बता रहा हूँ। एंड इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को मैंने एक कैंपेन चलाया था, एक पेड़ इस साल देश के नाम, 15 अगस्त के दिन। तो उसमें जो है लाखों मैसेजेस आए मेरे पास सोशल मीडिया के जरिए और लाखों पेड़ लगे हैं। वो मुहिम मैंने चलाया था 15 अगस्त के लिए, कुछ दिनों के लिए सर। हालांकि दिल्ली सरकार दावा कर रही है पंकज की इस बार बहुत सख्त है। 15 अक्टूबर से दिल्ली एनसीआर में मॉनिटरिंग का प्रोग्राम भी शुरू कर दिया गया है, मोबाइल ऐप भी शुरू किया गया है। लगता है कि कहीं कोई गड़बड़ कर रहा है, पोल्यूशन बढ़ाने का काम कर रहा है, उसकी फोटो खींचिए, उस पर डाल दीजिए। इसके साथ साथ पराली पर रोक लगाने के लिए दिल्ली सरकार बहुत गंभीर है, पड़ोसी राज्यों से बात भी कर रही है, चालान की पद्धति भी अपनाई है। आपको लगता है जो तमाम स्टेप्स दिल्ली सरकार ने शुरू किए हैं, उन स्टेप्स का फायदा दिल्ली के लोगों को जरूर मिलेगा? देखिए सर, स्टेप्स तो बहुत अच्छे लिए गए हैं अरविंद सर के द्वारा, चाहे वो डिकम्पोजिंग का हो, वो पराली का जो वो वो स्टार्ट किए हैं। एंड जो है वो कह रहे हैं कि रेड लाइट पे अगर हम रोकते हैं गाड़ी तो आप जो है 700 to 800 रुपीज जो भी है बचा सकते। प्रॉब्लम एक तो है सर, सरकार अपनी एफर्ट लगा रही, बट मेरा जो है ना ज्यादातर फोकस लोगों से होगा कि जब तक जो है इंडिविजुअल एफर्ट नहीं होगा तब तक कुछ नहीं बदलने वाला। सरकार रिपोर्ट बनाएगी, बट हम ऑनेस्टली अपने से कितना उनमें योगदान देते हैं। लोगों को खुद से देखना पड़ेगा कि हम क्या गाड़ी चला के छोड़ रहे हैं, आपको लॉन्ग ड्राइव पे जाना है, ये सब बंद कीजिए। अब जो है ना अब बहुत ही डेंजरस सिचुएशन में है हम। अगर आज हम नहीं संभले तो कल सब कोई जो है ना साथ में बर्बाद होंगे, ऐसा तो है। इट्स नॉट अबाउट दिल्ली, इट्स अबाउट होल वर्ल्ड। इंडिया वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा कार्बन इमिटर है सर दुनिया में। पहला चाइना, दूसरा यूएस, तीसरा जो है इंडिया है 2019 की रिपोर्ट के हिसाब से। तो हमें जो है थोड़ा तो कंट्रोल करना पड़ेगा सर कार्बन इमिशन, क्योंकि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो या हाउस होल्ड। सॉरी है। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कैंपेन भी शुरू की है, इसका नाम है रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ। अगर आप सड़क पर खड़े होते हैं और लाल बत्ती है तो कूल रहिए, गाड़ी का इंजन भी बंद कर दीजिए। अरविंद सरकार का मानना है कि इससे दिल्ली के पॉल्यूशन में बहुत ज्यादा कमी होगी। और पिछले साल भी जब दिल्ली सरकार ने कैंपेन चलाई थी, अलग अलग कैंपेन शुरू की थी, तब भी दिल्ली के लोगों ने संयुक्त प्रयास करके 25% प्रदूषण को कम भी कर दिया था। पंकज, आप जो काम कर रहे हैं वो भी वाकई काबिले तारीफ है। करते रहिए, लोगों को जोड़ते रहिए, मोटिवेट करते रहिए। धरती को बचाना जरूरी है, दिल्ली और देश को साफ बनाना बहुत जरूरी है। आपकी इस मुहिम को हम भी पॉजिटिवली देखते हैं। आपने बातचीत की हमसे, समय निकाला अपना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंजाब केसरी को समय देने के लिए पंकज। थैंक यू सर, थैंक यू।